ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जाहिर सी बात है नाकाम होना था। पाकिस्तान को जो लीबिया, इराक और लेबनान बनाने के चक्करों में जो लोग थे उनको मुंह की खानी तो पड़नी थी। हमारी अफवाज पाकिस्तान जब तक हैं, पाकिस्तान में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जब तक हैं, बात है जो शख्स सारी जिंदगी यहूदियों के टुकड़ों पे पलता रहा हो, रॉथस्चाइल्ड्स की फैमिलियों से पैसे लेके खाता रहा हो, कब पाकिस्तान का जो है ना वो भला चाहेगा। और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे लोगों की जहन साजी करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कि 1.5 लाख लोग सवाबी से निकल गए हैं, 2 लाख लोग गिलगित से निकल गए हैं, 5 लाख लोग मुल्तान से निकल गए हैं। उसके मुताबिक 10 से 12 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे। एक तरफ आप ये बयानियां बना रहे हो कि लाखों लोग निकल चुके हैं, 57 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है। और आज अली अमीन गंडापुर 5-5 हजार रुपए लालच दे के लोगों को जो है जलसे में लेकर आ रहा है। इमरान खान किसी को पॉपुलर देखना नहीं चाहता। एक अलीमा का ग्रुप है और एक बुशरा बीबी का ग्रुप है। वो जो ग्रुप है जिसको इमरान खान सेल्फ ऑब्सेशन कहता है, वो किसी को आगे नहीं आने देता। वो अलीमा खान और बुशरा बीबी का जो मामलात हैं, इमरान खान बुशरा बीबी से जान छुड़ाना चाहता है। जनरल फैज के साथ, जनरल फैज के पास से जो मालूमात आई है कि 190 मिलियन पाउंड का जो पूरा करप्शन स्कैंडल था वो उसका डिजाइन किया हुआ था। बुशरा बीबी से जान ना छुड़ाने का सबसे बड़ा खतरा भी यही है उसको कि कहीं ये वादा माफ गवाह बनकर मेरी लंका ना ढा दे। और दूसरी तरफ अलीमा खान जो है वो ये चाहती हैं कि हमारे मुर्शिद का मज़ार बने, उसके बाद सारा जो एम्पायर है वो मेरी झोली में आके गिर जाए। फंड्स कहाँ से लेकर आने हैं, शौकत खाना में कितना माल आना है, उसके बाद वो किन किन जलसों में जाके लगना है, किन किन यूट्यूबर्स को अपने पैसा देना है, किन किन यूट्यूबर्स के अपने अकाउंट्स उठाने हैं, बाद में वो हमारे उठाएंगे। तो बाकी मुल्कों से कर्जे लिए, IMF से कर्जा लेने के ऊपर खुदकुशी का ऐलान मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन नहीं पूरा हो सका। PK के अंदर जो मेन सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। भाई सड़क होगी तो लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आएंगे ना। KPK की टूटी फूटी सड़कों से निकल के जब वो पंजाब की खूबसूरत सड़कों को देखेंगे तो KPK वाले इतने बाशऊर हैं कि वो अपनी जमात का गिरबान पकड़ेंगे कि तुम लोग जिस चक्कर में इस्लामाबाद लेकर आ रहे हो, हमारे सूबे का तो ये हाल है, और जिस सूबे में तुम एहतजाज के लिए लेकर आ रहे हो उस सूबे का तो ये हाल है। वो किन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों ने देखनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदर मिर्जा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जाहिर सी बात है नाकाम होना था। पाकिस्तान पे हमारी जान कुर्बान है। ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, ये सयूनी ताकतें, ये पाकिस्तान को जो लीबिया, इराक और लेबनान बनाने के चक्करों में जो लोग थे उनको मुंह की खानी तो पड़नी थी। जाहिर सी बात है हम लोग जब तक हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान जब तक हैं, पाकिस्तान में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जब तक हैं, कोई भी इस तरह की जो ताकत है, कोई भी इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में इंतशार का काम करेंगे वो कामयाब नहीं हो सकते। ये बात ये लोग लिख लें। अब जाहिर सी बात है जो शख्स सारी जिंदगी यहूदियों के टुकड़ों पे पलता रहा हो, रॉथस्चाइल्ड्स की फैमिलियों से पैसे लेके खाता रहा हो, और आपके जो गोल्डस्मिथ है इस खानदान के साथ वाबस्ता हो, तो वो कब पाकिस्तान का जो है ना वो भला चाहेगा। और यही चीज हमें नजर आ रही थी और हम उसका काउंटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह काउंटर करते रहेंगे। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप कनेक्ट करेंगे इन चीजों को। 22 अगस्त का जलसा, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो यूथड़ हैं बेसिकली, और वो इस तरीके से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे लोगों की जहन साजी करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 22 अगस्त की जलसे से पहले आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें। तुम्हारा बाप भी जो है ना वो रोक नहीं सकता, हम निकल पड़े हैं, हम आजादी लेने निकल पड़े हैं, इस्लामाबाद में कल जलसा होगा, लातादाद लोग होंगे, लाखों की तादाद होगी। एक यूट्यूबर ने बकायदा सोशल मीडिया पे अपने जराये को कोट करते हुए कहा कि 1.5 लाख लोग सवाबी से निकल गए हैं, 2 लाख लोग गिलगित से निकल गए हैं, 5 लाख लोग मुल्तान से निकल गए हैं, कश्मीर से 5 लाख निकल गए। ये वो वर्ड्स काउंट कर रहा था कि लोग निकल चुके हैं। मतलब अपने वो उस यूट्यूब के ब्लॉग के अंदर जिसको लाखों लोगों ने देखा और लाखों लोग गुमराह हो गए उस वीडियो को देख के, वो उसके मुताबिक 10 से 12 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे। और सुबह 7 बजे आजम सऊदी साहब इमरान खान से मुलाकात करते हो, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई, एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करवा दिया। नहीं भाई, एक तरफ आप ये बयानियां बना रहे हो कि लाखों लोग निकल चुके हैं, 57 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, बांग्लादेश से इनकलाब आएगा। और यार बांग्लादेश से इनकलाब की बातें करते हो, अपने KPK की हालत तो देखो। 12 13 साल से KPK के अंदर ये बंदा हुकूमत, ये पार्टी हुकूमत कर रही है, और आज अली अमीन गंडापुर 5-5 हजार रुपए लालच दे के लोगों को जो है जलसे में लेकर आ रहा है। अगर आपने KPK के अंदर दूध और शहद की नदियां बहाई होती है ना, तो आपको 5-5 हजार देने की जरूरत नहीं होती। लोग लोग दिल से आपके साथ निकलते। मुझे बताया अभी बारिशें हुई हैं KPK के अंदर, मुझे बताया अली अमीन गंडापुर की नजर आया आपको? शेर अफजल मरवत साहब वो अपनी गेम ली हुई, उन्होंने लीडरशिप की। इमरान खान को वैसी बड़ी जेलसी है शेर अफजल मरवत से। और बेसिकली इमरान खान का मसला क्या है कि इमरान खान किसी को पॉपुलर देखना नहीं चाहता। ये गेम अंदरूनी है। अब आप लोगों को बात समझाता हूँ कि ये बेसिकली गेम चल क्या रही है। ये 4-5 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक अलीमा का ग्रुप है और एक बुशरा बीबी का ग्रुप है। इमरान खान बेसिकली एक अलग ग्रुप बना के बैठा हुआ है। वो उसका जो ग्रुप है वो सेल्फ ऑब्सेशन है।
वो जो ग्रुप है जिसको इमरान खान सेल्फ ऑब्सेशन कहता है, वो किसी को आगे नहीं आने देता। वो चाहता ही नहीं है कि इस जमात के अंदर कोई आगे आए और वो कोई मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और जलसा मुल्तवी करवाने की वजह भी बेसिकली ये थी, इमरान खान ये समझता है कि ये पार्टी मैंने बनाई है, इस पार्टी में सारी जद्दोजहद मैंने की है, तो कोई भी इस पार्टी को टेक ओवर ना करे। अलीमा खान और बुशरा बीबी का जो मामलात हैं, इमरान खान बुशरा बीबी से जान छुड़ाना चाहता है। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ, ये चीजें आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा खुल के सामने आ जाएंगी। असल में इमरान खान बुशरा बीबी से जान इसलिए छुड़ाना चाहता है कि उसको ये खदशा है कि बुशरा बीबी जो जनरल फैज़ के साथ, जो जनरल फैज़ के पास से जो मालूमात आई हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो पूरा करप्शन स्कैंडल था वो उसका डिज़ाइन किया हुआ था, और उसके जो बड़े बेनिफिशरी थे वो बुशरा बीबी, फराह गोगी, ये दो लोग थे। और ये दो लोग जो हैं वो इमरान खान की ज़िंदगी के अंदर जनरल फैज़ के थ्रू आए थे। तो इमरान खान को बेसिकली बुशरा बीबी से जान ना छुड़ाने का सबसे बड़ा खतरा भी यही है उसको, कि कहीं ये वादा माफ गवाह बनकर मेरी लंका ना ढा दे। और दूसरी तरफ अलीमा खान जो है वो ये चाहती हैं कि हमारे मुर्शिद का मज़ार बने, उसके बाद सारा जो एम्पायर है वो मेरी झोली में आके गिर जाए। और यूथिया बेसिकली वो तो सोशल मीडिया पे वैसे भी गुमराह हो रहा है, उसका ना तो कोई लेना है ना कोई देना है। और पीटीआई के अंदर दो चार किस्म के लोग हैं। एक जो इस जो यहूदी ताकतें जो पीछे रॉथशाइल्ड्स और गोल्डस्मिथ हैं, इनकी साजिशों से वाकिफ नहीं है। अब रऊफ हसन का नाम मेरे ख्याल से आज से कुछ 4 या 5 साल पहले मैंने कभी नहीं सुना था। हाँ, इनकी पार्टी के पुराने मेंबर हैं, लेकिन कभी इस तरह फ्रंट पे आके उन्होंने आके कभी काम नहीं किया। ये वो लोग थे जो इमरान खान के लिए, जो भारत की जो एजेंसीज हैं, इसराइल की एजेंसीज हैं, कुछ यूके की एजेंसीज हैं, इनके साथ मिल के बेसिकली गेम प्लान करते थे। फंड्स कहाँ से लेकर आने हैं, शौकत खाना में कितना माल आना है, उसके बाद वो किन किन जलसों में जाके लगना है, किन किन यूट्यूबर्स को अपने पैसा देना है, किन किन यूट्यूबर्स के अपने अकाउंट्स उठाने हैं, बाद में वो हमारे उठाएंगे। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। एनी हाउ, आपके सामने सारी चीज़ें जो जो नोट्स हैं वो बनते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन आगे आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह ये इंतशार पसंद पार्टी, केपीके में कुछ नहीं उखाड़ा इन्होंने, केपीके में कोई डिलीवरी नहीं की। देखिए, मेरा कंसर्न आज भी कोई पार्टी नहीं है, मेरा कंसर्न ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरक्की है। मैंने पिछले 7 साल इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बात की, और मेरा आज भी कंसर्न यही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, कौन सी पार्टी है जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रही है। अगर पीटीआई ने केपीके को, अगर उन्होंने न्यूयॉर्क बना दिया है, अगर उन्होंने कैलिफोर्निया बना दी है, दुबई बना दिया है, तो फिर पीटीआई मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट जमात है। लेकिन 4 साल की कारकर्दगी पीटीआई ने जिस तरह स्टेट बैंक को डिफॉल्ट करवाया, स्टेट बैंक को गिरवी रखाया, आईएमएफ से पैसे लिए, बाकी मुल्कों से कर्जे लिए, आईएमएफ से कर्जा लेने के ऊपर खुदकुशी का ऐलान, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन नहीं पूरा हो सका। एनी हाउ, जो चीजें पीटीआई ने वादे की वो पूरे नहीं हुए, तो यही तो हालात हो गए इस वक्त आपके। आप ख्वाब देख रहे हैं बांग्लादेश वाले, आपकी खुद के हालात ये हैं कि आपकी केपीके के अंदर जो मेन सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। भाई सड़क होगी तो लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आएंगे ना। केपीके की टूटी फूटी सड़कों से निकल के जब वो पंजाब की खूबसूरत सड़कों को देखेंगे, तो केपीके वाले इतने बाशऊर हैं कि वो अपनी जमात का गिरबान पकड़ेंगे कि तुम लोग जिस चक्कर में हमें इस्लामाबाद लेकर आ रहे हो, हमारे सूबे का तो ये हाल है, और जिस सूबे में तुम एहतजाज के लिए लेकर आ रहे हो उस सूबे का तो ये हाल है। तो ये क्लैरिटी है, ये कंपैरिजन है। आप खुद समझदार हैं कि किस जमात के पीछे लग के किसका एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार पसंदी है, वो किन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की है तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, अगर समझ में नहीं आएंगी तो हम कोशिश करते रहेंगे। मैं था आपका होस्ट असद मिर्जा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।